अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है रेस्टोरेंट स्टाइल आलू मटर। और ये इतनी ज़्यादा डिलीशियस डिश है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि किसी ने इसको घर पे तैयार किया है। जस्ट आपने टिप्स को फॉलो करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो आप जब भी इस डिश को बनाओगे ये इतनी टेस्टी बनेगी कि आपको बिल्कुल यही लगेगा कि आप इसको रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हो या बाज़ार से लेके आए हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ऑयल को गर्म कर लेना है। मैंने आधा कप ऑयल लिया है, आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो उसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून ज़ीरा, और साबुत ज़ीरा डाला है मैंने। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगेगी तो हमने इसमें प्याज ऐड करने हैं। इसको हमने कलर नहीं देना बिल्कुल भी ज़ीरे को, बस थोड़ी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसमें डाल देंगे अपने प्याज जो मैंने बारीक चॉप किए हुए हैं। तो 2 अनियंस डाल रही हूँ मैं, मीडियम साइज़ के 2 प्याज थे ये। जैसे ही हमें हल्का सा अच्छा सा कलर आना स्टार्ट होगा तो हम डाल देंगे अपना लहसुन और अदरक। 1 टेबलस्पून लहसुन डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून ही मैं अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ इसमें। तो ये डाल के भून लेंगे हम थोड़ा सा इसको। तो जैसे इसका कच्चापन ख़त्म होता है तो उसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। लहसुन अदरक तकरीबन 2 से 3 मिनट लेते हैं अपने इसको पकने में, क्योंकि इसमें हल्की सी स्मेल होती है। तो आपने बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो है ये कच्चे ना रहें, वरना डिश में इसकी स्मेल आती है तो अच्छी नहीं लगती। तो जैसे ही ये भून जाएंगे अच्छे तरीके से, 2 से 3 मिनट हमें इसको भूनना पड़ेगा। तो उसके बाद हम ऐड कर देंगे अपने प्याज़ों को, और सॉरी टमाटरों को। लेकिन तब तक हमने इसको हिलाते रहना है। मैं यहाँ पे फ्रोज़न टमाटोज़ यूज़ कर रही हूँ, तो उसके मैंने छिलका रिमूव कर दिया था, उसको चॉप कर लिया है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें। 2 टमाटर डालने के बाद मैंने 5 हरी मिर्चें जो हैं वो इसमें चॉप करके डाली हैं। आप इसको कूट के ग्राइंड करके किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिक्स हो रही हैं। अच्छे तरीके से हमने मसाले को भूनना है ताकि जो प्याज हैं वो खड़े खड़े नज़र नहीं आने चाहिए हमारी डिश में। तो थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाए। तो उसके बाद हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस को ऐड करेंगे। और पानी डालने का एक और पर्पज़ ये भी है कि ये जो टमाटोज हमने डाले हैं और चिलीज़ डाली हैं ये सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छा सा हमारा स्मूथ सा मसाला बन जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डिश के लिए। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक, जो कि मैंने 1/4 टेबलस्पून डाला है। बहुत ज़्यादा भर के हमने इसको नहीं डालना वरना नमक तेज़ हो जाएगा। तो 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड मिर्चों का पाउडर डाल दिया है, और 1/2 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी का पाउडर। बहुत अच्छा सा कलरफुल सा हमारा मसाला नज़र आ रहा है देखने में। तो ये मसाले डालने के बाद हम इसको भून लेंगे। और मसाले डालते हुए हमने आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना होता, मीडियम आंच रखनी होती है। तो जैसे ही मसाला भुनेगा इसका कलर हमें बता देगा कि ये रेडी है। अब आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। और इसके बाद हमने ऐड करनी है अपनी सब्ज़ी। तो ये मैंने आलू डाल दिए हैं, जो मैंने 4 अदद डाले हैं, मीडियम साइज़ के इनको टुकड़ों में काट लिया था। और तकरीबन 1 किलो मटर के ये दाने मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। बहुत ही अच्छे से फ्रेश ग्रीन से ये लग रहे हैं हमारे मटर। अब हमने अपनी सब्ज़ी को मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। और ये वो स्टेप है, अगर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो उससे डबल हो जाएगा। तो आपने भुनाई पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, इसको अच्छे तरीके से भून लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। और आप देख रहे हैं कितना कलरफुल सा लग रहा है मसाला सब्जियों के साथ। और जैसे जैसे ये भुनेंगे इसका कलर और फ्रेश हो जाएगा मटरों का। तो ये हमारे आलू मटर भुन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। घी जो है वो साइडों पे नज़र आने लग गया है। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे हम इसको भून रहे हैं मटरों का कलर जो है वो डार्क ग्रीन होना स्टार्ट हो गया है। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको 5 मिनट कम से कम देने हैं। और साथ साथ हमने इसको हिलाते रहना है, क्योंकि इसमें पानी नहीं है तो ये नीचे ना लगे, इसलिए हमने इसको साथ साथ हिलाते भी रहना है। ये तकरीबन भुन चुके हैं हमारे आलू मटर अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना
सूखा धनिया का पाउडर, जो साबुत धनिया होता है उसको क्रश करके डाल दिया है, बहुत बारीक भी नहीं करना। जो मोटा कूटा होता है उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। तो ये हमारे जो आलू मटर हैं ये ज़बरदस्त तरीके से भुन चुके हैं। अब इसमें पानी डालेंगे और मैं पानी डाल रही हूँ इसमें 1.5 गिलास जितना, क्योंकि थोड़ा सा पानी ड्राई भी हो जाएगा और हमारी सब्ज़ी भी अभी सॉफ्ट होनी है, तो थोड़ी सी इसमें हमें ग्रेवी शोरबा टाइप चाहिए, तो मैंने इसमें 1.5 गिलास डाला है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ जो रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता, तो इसलिए मैंने कम ही डाला है। पानी ऐड करने के बाद, सब्ज़ी को मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है और थोड़ी देर के बाद देखेंगे जब हमारे मटर और आलू गल चुके होंगे तो बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसको मैंने तकरीबन 5-7 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठा के देखा था, तो ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 टीस्पून जितनी काली मिर्च का पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और ये 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं गरम मसाला पाउडर। ये चीज़ें हमने हमेशा एंड पे डालनी है ताकि इनका फ्लेवर भी बरकरार रहे और हमारी डिश का जो कलर है वो ब्लैकिश ना हो। तो काली मिर्च और गरम मसाला एंड पे जाएगा और आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी लग रही है इसकी। बहुत अच्छा सा थिक सा हमारा आलू मटर का जो डिश है वो रेडी हुई है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, जो ड्राई मेथी लीव्स होते हैं वो हमने इसको क्रश करके डाल देना है। तो इससे जो टेस्ट है इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसमें खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी, तो आपने इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये हमारी डिश बनके बिल्कुल रेडी है। इसको डिश आउट करते हैं, लेकिन डिश आउट करने से पहले इसमें धनिया ऐड करेंगे। जो फ्रेश धनिया होता है उससे किसी भी डिश को जो है वो 4 चांद लग जाते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत ही कलरफुल लगती है और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है, तो ये बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना। तो ये धनिया के डालने के बाद हमारी जो है डिश बिल्कुल रेडी है। इसको हम डिश आउट करते हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही कलरफुल सी बनी है। सब्ज़ी अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है, लेकिन वो टूटी नहीं है बिल्कुल भी। तो हमने इसको इतना ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना कि जो हमारे आलू हैं वो टूटना फूटना शुरू हो जाए। तो ये जैसे ही हमने आँच को बंद किया है, इसका घी अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका है। ऑयल और तरी जो है वो इसकी आप देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त सी ऊपर नज़र आ रही है। बहुत ही कलरफुल सी हमारी डिश रेडी हुई है। तो इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी आलू मटर की डिश बनके बिल्कुल रेडी है। जो हमारा ऑयल था वो बिल्कुल ऊपर सरफेस पे आ गया है। बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और टेम्पटिंग सी लग रही है। तो ये जितनी अच्छी देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। और इजी कितनी है ये आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।